आज हम लोग स्वपोषी पोषण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होता है, शोषण कैसे होता है और वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि स्वपोषी पोषण क्या होता है। तो स्वपोषी पोषण में सिर्फ पेड़ पौधे ही अधिकांशतः जो होते हैं वो पेड़ पौधे के प्राणी के ही वर्ग के आते हैं। तो यह जो होता है अपना भोजन स्वयं बनाता है और यह किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश, मिट्टी से खनिज लवण, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि इसको चाहिए भोजन बनाने के लिए। तो भोजन बनाने के लिए सबसे पहला जरूरी होता है कि उसका पत्ती का संरचना कैसा होता है, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस प्रकार से यह एक पत्ती हो गया, कोई पत्ती हो गया। तो यह पत्ती होता है, तो पत्ती में ही पर्णहरित होते हैं। जाइलम कोशिका होता है, फ्लोएम कोशिका होता है। तो इसमें जाइलम कोशिका कौन है, कौन सा क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि यह जो होता है इसका नाम मध्यशिरा होता है। देखने से पता चलता है कि यह जो होता है पीछे बीच जो डंठल से जो होता है पेड़ के तना से जुड़ा होता है और पूरा पत्ती के अंत भाग तक पहुंचता है। तो यह हो गया मध्यशिरा हो गया। इसमें यह जो होता है इसको कहेंगे सीरा। इस सीरा को यदि बड़ा करके देखा जाए तो इस सीरा में भी कुछ छोटे छोटे हिस्से बटे होते हैं। तो इसको यदि हम निकालते हैं यहाँ पे तो ये क्या होता है, इसको बड़ा करेंगे तो यह इसका, इसको जूम करें तो यह बड़ा करेंगे तो इसका मोटाई निकल करके आएगा। उसमें क्या होता है कि यह तीन, इस प्रकार की ऊपर की संरचना होती है।
तो यह जो आकृति हमें प्राप्त होगा, यह सिरा को बड़ा करके यदि इस सिरा को बनाएंगे तो यह ऊपरी हिस्सा होगा या निचला हिस्सा हो जाएगा। ये ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा पत्ती के ऊपर वाला हिस्सा, और यह जो होगा पत्ती के नीचे वाला पीछे का हिस्सा। एक होता है पार्श्व और एक होता है शीर्ष। तो यह जो ऊपरी वाला हिस्सा होगा पत्ते के ऊपर से, और यह जो होगा निचला हिस्सा दिखाई पड़ेगा कुछ इस प्रकार का। तो ये बीच में जो इसमें जो खाली स्थान है यह होता है वायु कोश। वायु कोश का मतलब क्या होगा कि वायु उस स्थान में होकर के आते जाते रहता है हमेशा। इसमें जो छोटे छोटे गोल गोल घर जैसे बने हुए यह होता है हरित लवक, इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट दोनों ही इसी का नाम होगा। यहाँ पे इस हिस्सा का नाम है द्वार कोशिका। द्वार कोशिका। तो यह जो आकृति हम लोगों ने देखा कि यह जो पत्ती होती है, पत्ती का यह जो हिस्सा होता है मध्य सिरा होता है, यानी कि मध्य, यह दो भागों में पत्ती को काटता है, बांटता है। यह छोटा छोटा जो हिस्सा चिन्ह कटा हुआ है इसका नाम सिरा होता है। सिरा को यदि बड़ा करके देखा जाए तो यह ऊपरी हिस्सा होता है, यह जो होता है निचला हिस्सा होता है। उसके बीच में कुछ इस प्रकार का संरचना होता है। इसमें क्या होता है कि खाली स्थान जो होता है वायु कोश होता है, यानी कि वहां से वायु जाता है, आता है, जाता है, आता है, जो कि स्टोमाटा जो हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा, वायुरंध्र वही होता है। तो वायु कोश यहाँ से आकर के संचित रहता है, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होता है किसके द्वारा होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है। जब वायुमंडल से सूर्य का प्रकाश यदि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश यदि इस पर पहुंचा है, डायरेक्टली इस पर पड़ेगा, पेड़ पौधा मान के चलिए यहाँ से हम इसको पेड़ बनाते हैं। ये पेड़ है, तो इस पेड़ से एक पत्ता निकालते, तो यहाँ से सूरज का प्रकाश यदि इस पर डायरेक्टली आएगा तो यह क्या करेगा, जमीन से नीचे से पानी, खनिज लवण, पानी एवं खनिज लवण ले जाएगा। वायुमंडल से क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, और यह सब क्या करेगा, अपना भोजन बनाएगा। कब बनाएगा, तो सूर्य की उपस्थिति में होगा। कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है पानी से और खनिज लवण से। तो क्या करेगा, यहाँ पानी और खनिज लवण मिल करके यह जो जाएगा यहाँ पे पत्ती की ओर स्टोर होगा। पत्ती में यह हिस्सा जो होता है क्या करता है, अपना काम करना शुरू करता है। तो यह जो होगा पर्णशिरा, इसका नाम होता है पर्णपटल। पर्ण मतलब कलर होता है, यह जो होता है रंगीन हिस्सा होता है जो हरा होता है। तो हरा क्यों होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण। पर्णहरित के कारण पत्ती जो होता है हरा होता है। तो पर्णहरित में होता क्या है, तो मैग्नीशियम होता है, सॉरी। यह जो होता है मैग्नीशियम के कारण पर्णहरित में जो होता है वो हरा होता है।
और हरा वास्तव में होता क्यों है, तो क्लोरोप्लास्ट के चलते होता है, पर्णहरित के चलते हरा होता है। तो यह पर्णहरित से क्या होता है कि यह सूर्य के प्रकाश जब इस पर्ण पटल पर पड़ता है तो उसमें उपस्थित मैग्नीशियम जो होता है गर्म हो जाता है, और गर्म होकर के अपना रासायनिक अभिक्रिया शुरू करता है। किसके माध्यम से, तो ये सीरा में जो होता है, यह जो सेल बनाया है हमने कि यह देखिए इसमें हरित लवक जो होता है क्लोरोप्लास्ट, द्वार कोशिका से यहाँ पे वायु जाएगा, फिर इसी में जाइलम और फ्लोएम उत्तक भी अपना काम करता है। तो इसमें एक होता है जाइलम उत्तक और एक होता है फ्लोएम उत्तक। तो जाइलम का क्या काम है, जाइलम जलवाहक उत्तक, और फ्लोएम जाइलम जल वाहक होता है और फ्लोएम भोजन का वाहक होता है। यानी कि जो पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा तो इसमें पेड़ पौधा अपना पत्तियों के माध्यम से, टहनियों के माध्यम से अपना भोजन बनाएगा। इसके बाद क्या होगा, जब भोजन बन गया तो भोजन ऊपर नीचे आना शुरू होगा। यानी कि इसमें जो होगा भोजन लेकर के ऊपर जाएगा, तो क्या लेकर के जाएगा, तो यहाँ से नीचे जाइलम जो होगा सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। और जो फ्लोएम का काम क्या होगा, तो फ्लोएम जो होगा ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा। क्योंकि भोजन जो बना हुआ तो पौधे के हर कोशिका, प्रत्येक कोशिका को जरूरी है, इसलिए भोजन जो होगा वो ऊपर और नीचे सभी डायरेक्शनों में जाएगा, सभी दिशा में जाएगा। परंतु जो जाइलम उत्तक होता है, जाइलम उत्तक का काम भी सिर्फ पानी को नीचे से लेकर, खनिज लवण को पानी को लेकर के नीचे से ऊपर पत्तियों तक पहुंचाना, ताकि उसका भोजन बन सके। तो तना के माध्यम से जाइलम कोशिका जो होती है, जाइलम उत्तक होता है, वह जल को पौधों के हर भाग में पहुंचाता है ताकि भोजन की क्रिया अच्छे से हो सके, भोजन अच्छे से बनाया जा सके। तो यहाँ जो हो गया, यहाँ पे वायु कोश, वायु कोश में देखेंगे हम लोग तो फिर यहाँ पे आता है कि वातरंध्र, जो वायु रंध्र होता है कैसा होता है, स्टोमाटा कैसा होता है। तो यह जो होता है हमारा स्टोमाटा होता है। इस हिस्सा कहेंगे वायुरंध्र या स्टोमाटा। इसी स्टोमाटा के माध्यम से जो हमारे पेड़ पौधे में जो वायु आते हैं वायुमंडल से, कार्बन डाइऑक्साइड, वह इसमें आते हैं, आराम से प्रवेश करते हैं। इसे प्रवेश करने के बाद पत्तियां अपना दिन के समय में भोजन बनाती है। दिन में भोजन बना ली तो भोजन बनाने के उपरांत जो होगा वायुमंडल में हमें ऑक्सीजन मुक्त होगा, O2 जो होगा निकलेगा। और जब ऑक्सीजन निकलेगा उस समय क्या होता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ जलवाष्प भी निकलते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे वाष्पोत्सर्जन। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। तो कोई भी पेड़ पौधा जो होता है वह वायुमंडल में सूर्य से प्रकाश ग्रहण करता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, और मिट्टी से क्या करेगा, तो पानी और खनिज लवण को ले जाएगा और पहुंचाएगा उस सभी को पत्तियों तक। पत्ती में क्या होता है, पत्ती का भी विभिन्न हिस्सा होता है, विभिन्न भाग दिया हुआ होता है, तो सबका काम अपना अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि यह जो होता है इसका अपना काम है कि इसमें हरित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, द्वार कोशिका होता है, वायु कोश होता है। ये सब अपना अपना भोजन बनाने के सबका अपना 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 काम बटा हुआ होता है। तो वायुमंडल में जब यह अपना भोजन बनाएगा तो उस समय हमको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड भोजन बनाने के लिए। तो भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो हम लोग लेते कहाँ से है, तो स्टोमाटा के माध्यम से वायु। तो पौधा जो होगा श्वसन की क्रिया
श्वसन क्रिया स्टोमाटा से कोशिका वाला जड़ से केसनुमा जड़ से, और एक होता है लेंटिसेल। लेंटिसेल क्या होता है, तो नए तना जो बढ़ता है लेंटिसेल जो होता है नए पत्तियों वाला जो शाखा होता है, उससे भी जो क्या करते हैं, ये अपना वायु को गर्म करते हैं, छोड़ते हैं। तो श्वसन की क्रिया के लिए यह 3 जगह से लेता है, स्टोमाटा से, केसनुमा जड़। केसनुमा जड़ एक जड़ जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है झकड़ा जड़ होता है, एगो मुसला जड़ होता है। जड़ जो होते हैं 2 प्रकार के, मान के चलिए कि इसका जड़ यदि बना है तो एक जड़ होगा इस तरीके से, और इसमें थोड़ा थोड़ा निकला हुआ रहेगा। तो यह जो होगा केसनुमा जड़ होगा। और यह जो होता है मूसला जड़। तो वायुमंडल जो होता है क्या करता है, मिट्टी से जो वायु ग्रहण करता है, ताकि पौधे यदि वायु पेड़ कोई भी हो उसको कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भरपूर मात्रा मिले, साथ ही साथ उसको पोषक तत्व दिया जाए, तो पौधा बहुत तेजी से अच्छे से विकसित होता है। तो हमने देखा कि जो पेड़ पौधा होता है वह वायु जो लेगा कहाँ से लेगा, तो यह केसनुमा जड़ से लेगा, फिर से यह वायुरंध्र या स्टोमाटा से लेगा। तीसरा कहाँ होगा, तो पेड़ का जो नया जो होगा कोपल निकल रहा होता है, जैसे आम का पत्ता जब झड़ने के बाद एक नया कोपल आता है हर साल पतझड़ के मौसम में, तो वह नए जो कोपल निकल के आते हैं वह भी श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं। तो यहाँ पे वायु कोश होता है। वायु कोश हरित लवक से गर्म होकर क्या करता है, उसको अपना रासायनिक अभिक्रिया करता है, यानी कि भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक प्रक्रिया होता है। और रासायनिक और भौतिक के बारे में तो आप लोगों को पता होगा कि रासायनिक क्रिया में वापस उस चीज को नहीं प्राप्त कर सकते, और भौतिक का भी क्रिया कभी भी होगा तो वापस उस चीज को हम प्राप्त कर सकते। जैसे में कि यह जो वायुमंडल से हम लोग लेते हैं सभी चीजों को, तो वापस प्रक्रिया भोजन बनने के बाद, तो भोजन बनेगा तो कैसे क्या बनेगा, तो भोजन बनेगा तो उसमें हमें ग्लूकोज की मात्रा भी मिलेगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होगा तो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु प्लस जल, यह मिलेगा तो C6H12O6 प्लस O2 हमको मिलेगा। तो इसको हमको संतुलित करेंगे तो यहाँ पे 6O2 होगा, यानी कि यह जो होगा उत्पाद है क्या चीज का, तो प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रिया होगा उसमें यह जो बनेगा ग्लूकोज के रूप में खाना बनता है। यानी कि आपको पूछा जाएगा कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6, यह जो हुआ ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होगा, और इसके साथ ही ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है। इसी के कारण जब यह ऑक्सीजन जब वायुमंडल में मुक्त होता है तो उस समय वायु के साथ साथ कुछ जल की मात्रा भी पेड़ से निकलता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। तो हम लोगों ने सीखा प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और वाष्पोत्सर्जन।